अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अप्रैल को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड होम्योपैथिक डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में होम्योपैथ क्या कहते हैं, इस दिन को कैसे देखते हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होम्योपैथी को कैसे देखते हैं, ये सब जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नासिर अहमद चौधरी साहब, सीनियर होम्योपैथ हैं, मुअल्लिम हैं और डॉक्टर हैं। सर बहुत शुक्रिया, बताइएगा इस दिन के हवाले से। देखिए जी, 10 अप्रैल जो है थ्रू आउट वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअली इसका मकसद ये है कि हम बानी होम्योपैथी डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वो 10 अप्रैल 1755 को जर्मनी के एक छोटे से गांव मैसर में पैदा हुए। और यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं कि ही वॉज द मैन हु फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड वर्ड एलोपैथी। एलोपैथी एक लैटिन वर्ड है और उस वक़्त वो चूँकि ही हिमसेल्फ वाज एमडी डॉक्टर, आर्लिंगटन यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमडी किया, हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रहे थे, लेकिन उन्हें चूँकि 8 ज़बानों पे अबूर हासिल था तो वो मुख्तलिफ़ कुतुब के तराजम किया करते थे। तो क्यूलन मटीरियल मेडिका है एक, उसका मुताला कर रहे थे तो उसमें एक पेज आया सिंकोना बार के बारे में। यहाँ से एक टर्न हुआ और होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने पूरी तरीके से प्रूविंग करने के बाद 1796 में एक मजमून लिखा, अद्वियात की शफा बख्श खसूसियात, और होम्योपैथी को दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद उन्होंने इसके क़वाइद व ज़ाबित रूल्स वगैरह जो है ऑर्गेनियन ऑफ मेडिसिन के नाम से एक बुक शाया की 1810 में, जिसका आजकल 6ठा एडिशन चल रहा है। सो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है ये थ्रू आउट वर्ल्ड जो है ये इससे लोग इस्तेफ़ादा करते हैं। और जहाँ तक आपने ज़िक्र किया आलमी इदारा सेहत का, WHO का, तो WHO भी इसको रिकग्नाइज़ करता है। और इसकी मिसाल जो है, मैं ज़िंदा मिसाल सामने बैठा हूँ, मुझे 2 बार WHO से फेलोशिप मिला है एज ए होम्योपैथ। एक दफ़ा जर्मनी में टू स्टडी और रिसर्च देखने के लिए 15 डेज़ टूर था, और सेकंड टाइम कायरो यूनिवर्सिटी इजिप्ट ने रिक्वेस्ट की WHO से, और उन्होंने कहा कि होम्योपैथी पे हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें लेक्चर के लिए होम्योपैथी डॉक्टर नासिर अहमद चौधरी को बुलाया जाए। तो उन्होंने WHO ने फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद को लिखा, इन्होंने फिर मुझे मुंतखब किया और मुझे उस कॉन्फ्रेंस में क्लासिकल होम्योपैथी पे पेपर पढ़ने का मौका मिला। सर ये बताइए कि आज के दिन की मुनासबत से होम्योपैथी से पाकिस्तान में किस तरह इस्तेफ़ादा किया जा रहा है? देखिए, हम पाकिस्तान में इस वक्त एजुकेशन सिस्टम तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है। 2002 में जब मैं प्रेसिडेंट बना कौंसिल का, हमारी नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी है, उस वक्त जो था वो हमारा बेसिक स्टैंडर्ड एजुकेशन का जो था ना क्राइटेरिया मैट्रिक था, फिर मैट्रिक साइंस हुआ, और अब इस वक्त FSc प्री मेडिकल है, यानी FSc प्री मेडिकल स्टूडेंट ही होम्योपैथिक कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन स्टिल ए लॉट टू बी डन। अभी भी वो जो FSc करके स्टूडेंट आते हैं, 4 साल पढ़ते हैं कॉलेजेस में, उनको सिर्फ एक DHMS का डिप्लोमा दिया जाता है। हालांकि होना ये चाहिए कि इसके बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम ले और 5 साल का, 1 साल का हाउस जॉब करके इसको डिग्री किया जाए। वैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो कि BHMS बैचलर होम्योपैथी मेडिकल साइंस डिग्री करा रही हैं, वहाँ 5 इयर्स कोर्स है। सो पाकिस्तान में माशाल्लाह कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ISO सर्टिफाइड भी हैं और इंटरनेशनल लेवल की मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रही हैं। कॉलेजेस भी कुछ अच्छे हैं, लेकिन मेजॉरिटी अभी उन पे काम करने की ज़रूरत है, चूँकि पैटर्नेज नहीं है, सरपरस्ती नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो
کونسل کے نہ تو اس کو سرپرستی کی جاتی ہے، نہ کالجز کو، نہ اسٹوڈنٹ کو اس طریقے سے پیٹرنائز کیا جاتا ہے، نہ وہ فیسلٹیز دی جاتی ہیں. سو اس وقت جو بھی ہے، بہرحال یہ ہے کہ ہم مایوس نہیں ہیں، حالات پہلے سے بہتر ہیں، انشاءاللہ بہتر ہوں گے. مریضوں کا بتائیے گا کہ کتنے لوگ ہومیوپیتھی سے استفادہ کر رہے ہیں اور شفا کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں، یہ استفادہ کی جہاں تک بات ہے کہ ایک ریسرچ شائع ہوئی پچھلے دنوں، اس میں یہ فگر دی گئی کہ اباؤٹ 60% جو ہے لوگ جو ہے وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں. شفا بخش کتنا ہے یہ کیس ٹو کیس ڈفر کرتا ہے اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سٹیج پہ پیشنٹ جو ہے وہ معالج کے پاس گیا ہے. تو سرٹن سٹیجز ہیں اس کی، لیکن یہ کہ بہت سے امراض میں ہومیوپیتھی جو ہے وہ شفا بخش ثابت ہو سکتی ہے اگر اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کرایا جائے اور صحیح ہومیوپیتھ تک پہنچ جایا جائے، اور میڈیسن بھی اگر صحیح ملے تو. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. آج کے دن کو ورلڈ ہومیوپیتھک ڈے کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی اسے منایا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ صحیح علاج صحیح معالج سے وابستہ ہے، تو جب بھی آپ علاج کے لیے جائیں سرٹیفائڈ ڈاکٹر کا انتخاب کریں اور جس طرح سے وہ دوائی پرسکرائب کرے اسی طرح سے اس کا استعمال کریں. بہت شکریہ.